नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी जीके स्पेशल में। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। इसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के बारे में। हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि इसके फॉर्म कब आ रहे हैं और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है और जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप एसएससी की जीके में एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको यहाँ पर एक जीके से संबंधित सभी वीडियो देखने के मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म की बात करें तो ये कब आ रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट एक आरटीआई लगाई हुई थी तो उसमें जो पता चला है जो इसके फॉर्म आ रहे हैं वो आ रहे हैं सितंबर मंथ में, 1 सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ में आपको ज़रूर इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे 2023 में। तो आप बिल्कुल तैयारी रखें। आईएफएस के फॉर्म अब जल्दी ही आने वाले हैं। और अगर बात करें इसकी टोटल वैकेंसीज के बारे में 2023 में, तो लगभग 7500 वैकेंसी इसकी टोटल आने वाली हैं, जिसमें 5000 मेल की और 250 जो हैं 2500 हैं वो फीमेल की आने वाली हैं। तो टोटल लगभग 7500 वैकेंसी हैं। इसमें 5000 मेल और 2500 मेल की वैकेंसीज हैं। और अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें 12th पास जो बच्चे हैं वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से किए हो, सीबीएसई से किए हो या एचबीएसई से किए हो। और इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कितने परसेंट वाला भर सकता है, इसमें आप सिर्फ पास होना चाहिए। ठीक है। तो और इसकी अभी एज लिमिट की जो बात करें तो इसमें जो जनरल कैटेगरी से है वो 18 से 25 साल तक का जो बच्चा है जनरल का वो इसमें फॉर्म भर सकता है। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो ओबीसी का बच्चा है वो 28 साल तक भर सकता है। और जो SC ST का बच्चा है वो 30 साल तक इसका फॉर्म भर सकता है। और अगर आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप 40 साल तक भर सकते हैं जर्नल से हैं तो। और अगर आप ओबीसी से हैं और दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST से हैं और दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप 43 साल तक भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगर इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आपकी ड्यूटी यहाँ पर दिल्ली में ही होगी। और यहाँ पर आपको पुलिस की जो यूनिफॉर्म होती है प्रॉपर वो आपको दी जाएगी। और दिल्ली के जो वेरियस प्लेसेस हैं वहाँ पर आपकी ड्यूटी होगी। और अगर हम इसकी सिलेबस की बात करें तो जो इसका सिलेबस है दिल्ली पुलिस का, तो इसका जो प्रोसीजर होता है सिलेबस का वो होता है 4 सेक्शन में, जिसमें आपसे जीके 50 नंबर की पूछी जाती है और रीजनिंग 25 मार्क्स की, और जो मैथ है वो 15 नंबर का, और जो कंप्यूटर है वो है 10 नंबर का यहाँ पर पूछा जाता है। और कंप्यूटर यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लेवल का पूछा जाता है, जिसमें MS वर्ड और MS एक्सेल जैसे सवाल पूछे जाते हैं। जीके में यहाँ पर हिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होते हैं और जो कि करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। मैथ में यहाँ पर आपसे जो अर्थमेटिक है लगभग वही पूछा जाता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.25 मार्क्स की, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपको जो इसमें सिलेक्शन होगा, इसमें सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद एक कट ऑफ लगेगी जो वो होगी फिजिकल की। उसके बाद आपके फिजिकल होंगे और फिजिकल के बाद जो कट ऑफ लगेगी वो लगेगी मेडिकल की। मेडिकल होने के बाद आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके शुरू में आपसे CBT, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल और फिर फाइनल सिलेक्शन। इसके बाद जो फिजिकल है उसमें क्या क्या होता है हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। जो फिजिकल होता है उसमें PST और PMT दोनों होते हैं, जिसमें रेस भी होती है और जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होता है। अगर जो PST की जो मेल की बात करें तो आपको 1600 मीटर की रेस करनी होती है, जिसमें आपको 6 मिनट दिए जाते हैं अगर आप 30 साल तक हैं। और अगर आप 31 से 40 साल के बीच में हैं तो आपको 1600 मीटर रेस 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और अगर आप
अब वो 40 ईयर हैं तो आपको 1600 मीटर रेस है वो 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और इसके अंदर जो लॉन्ग जंप होता है वो मेल के लिए वो होता है 14 फीट, जो कि 30 साल तक जो बच्चे हैं 30 साल की उम्र तक वो 14 फीट, और 31 से 40 के बीच उम्र वालों के लिए मेल के लिए वो 13 फीट, और जो अब वो 40 ईयर हैं उनके लिए लॉन्ग जंप 12 फीट होता है। और इसमें मेल में हाई जंप होता है, तो इसमें मेल के लिए बात करें तो हाई जंप में तो अगर आप 30 साल तक हैं तो 3 फीट 9 इंच तक आपको हाई जंप करना होगा, और अगर आप 31 से 40 साल के बीच में हैं तो आपको हाई जंप 3 फीट 6 इंच तक करना होता। और जो अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो आपको 3 फीट और 3 इंच तक आपको हाई जंप करना पड़ेगा। अगर हम पीएचटी की फ़ीमेल की बात करें तो अगर आप फीमेल हैं और 31 साल तक हैं तो आपको 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, और अगर आप फीमेल 31 से 35 के बीच में हैं तो आपको 1600 मीटर रेस 9 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। फीमेल में लॉन्ग जंप की बात करें तो अगर आप 31 साल तक हैं तो आपको 10 फीट लॉन्ग जंप करनी होगी, और अगर आप 31 से 35 के साल के बीच में हैं तो आपको 9 फीट लॉन्ग जंप करनी होगी। ये फीमेल के लिए है। और फीमेल के लिए हाई जंप की बात करें तो अगर आप 31 साल तक हैं तो आपको 3 फीट, और अगर आप 31 से 35 साल के बीच में हैं तो आपको 2 फीट 9 इंच तक आपको हाई जंप करनी होगी। नेक्स्ट बात करें तो जो मेल्स के लिए जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है उसमें आपकी हाइट मापी जाती है। अगर हाइट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए आपको जो हाइट चाहिए वो चाहिए 170 सेंटीमीटर, और अगर आप एसटी से हैं या हिल एरिया से हैं तो आपकी जो हाइट लगेगी वो लगेगी 165 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट मेल की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए वो बिना फुलाएं वो होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, और आपको 4 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, यानी 81 से 85 के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और अगर आप एसटी हैं और हिल एरिया से हैं तो आपकी जो चेस्ट है वो 76 से 80 के बीच में होनी चाहिए, यानी जो 76 है वो बिना फुलाई और जो 80 है वो है फुलाकर, मतलब यानी 4 सेंटीमीटर का आपको फुला चाहिए। और जो पीएमटी की फीमेल की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ पता ही होगा कि फीमेल के यहाँ पर हाइट मापी जाती है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में। तो फीमेल के लिए जो हाइट चाहिए वो जनरल ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं या हिल एरिया से हैं फीमेल के लिए तो आपको 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसके बाद फिजिकल के बाद जो आपकी एक कट ऑफ लगती है उसके बाद आपका मेडिकल होता है, और जो मेडिकल होता है वो आप जो भी आपका को डिस्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप वहाँ से एक एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं कि मैं एक फिट कैंडिडेट हूँ। उसमें आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ से आपको एक एफिडेविट बनवा के लेके जाना है, आपको वहाँ पर वो जमा करवाना होगा। उसके बाद आपको जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए वो जो उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो इसमें ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, तो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो होता है 9 महीने का। आपको 9 महीने ट्रेनिंग करनी होगी। कई भाइयों का ऐसे सवाल आता है कि आपको जो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर वो जो सैलरी है वो दी जाती है कि नहीं। देखिए दोस्तों, सैलरी की बात करें तो आपको सैलरी वहाँ पर दी जाती है, लेकिन आपको वहाँ पर दी जाती है बिल्कुल थोड़ी सैलरी जिसमें आपका अपना खर्चा चला सकें, ठीक है। और जो इसके बाद जो 9 महीने की जो आपकी सैलरी इकट्ठी होती है वो आपको बाद में ट्रेनिंग के बाद आपको दे दी जाती है पूरी, जो कि आपके बैंक खाते में आ जाती है। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में बात करें कि जो आपको सबसे ज़्यादा आपको सुनने की होगी कि इसकी सैलरी क्या होती है, तो जो इसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 21,700 रुपये। उसके बाद जो आपके जो अलाउंसेज उठते हैं जैसे हाउस अलाउंसेज हो गया, जो कि टीए हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंसेज हो गया, डीए हो गया, जो भी अलाउंसेज होते हैं सभी जुड़कर जो इसकी जो टोटल सैलरी बनती है आखिर में वो बनती है 40,000 से 45,000 के बीच में। और जैसे आपकी 42,000 सैलरी बन गई है तो उसमें से कुछ जो आपकी सैलरी है वो काट के वो आपको सैलरी दे दी जाती है, जो कि प्रोविडेंट फंड में कट जाती है आपकी जो सैलरी, कुछ सैलरी आपकी कट जाती है और जो उसके बाद जो बचती है वो आपकी सैलरी दे दी जाती है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें
तो जो अभी मैं कट ऑफ लेके आया हूँ ये फिलहाल की 2021 में जो फाइनल कट ऑफ लगी थी ये वही फाइनल कट ऑफ है। और देखिए अगर इसकी फाइनल कट ऑफ की मेल के बारे में बात करें, जो कि मेल की फाइनल कट ऑफ गई थी, तो वो जो जर्नल की गई थी वो गई थी 72.20, और जो ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 68.39, और जो ईडब्ल्यूएस की गई थी वो 62.51, और जो एसटी की गई थी वो गई थी 65.10, और जो एससी की जो फाइनल कट ऑफ गई थी मेल की वो गई थी 57। और अगर हम फाइनल कट ऑफ फीमेल के बारे में बात करें तो 2021 में जो कट ऑफ गई थी फीमेल की वो जर्नल की गई थी 56.72, ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ गई थी फीमेल की वो गई थी 53.1 53.40, और जो ईडब्ल्यूएस की गई थी वो 44.93, और जो एसटी गई थी वो गई थी 49.32, और जो एससी की फीमेल की कट ऑफ की गई थी वो 45.54 यहाँ पर गई थी। आप देखिए यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ देख सकते हैं कितनी गई थी। देखिए बिल्कुल कम कट ऑफ गई थी। इसका जो कट ऑफ कम जाने का कारण था वो था जो पेपर का जो लेवल था वो था मॉडरेट। ठीक है, तो अभी हम देखिए अभी 2023 में जो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए आपको कैसे पढ़ना है। देखिए आपको बेस्ट बुक हम बताएंगे। आपको कई बच्चा सवाल होता है कि आप बेस्ट बुक बताइए जिससे हम एक अच्छी तैयारी कर सकें। तो देखिए जो जीके की जो बेस्ट बुक है आपके लिए, देखिए जीके सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसके 50 नंबर की जो यहाँ पर जीके पूछी जाती है। देखिए अगर इसकी बात करें तो एक तो आपको लूसेंट से जो आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक पिनेकल की बुक आती है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होती है, आप वो ले सकते हैं। वो एक अच्छी किताब है जिससे आपको जो पीछे क्वेश्चन टीसीएस ने पूछे हैं उनका एक आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद आप यूट्यूब से कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे कोई भी स्टैटिक जीके का जो कुछ भी पार्ट है, जैसे जनगणना से संबंधित हो गए या कुछ भी हो सकता है, जैसे और भी स्टैटिक जीके जैसे डांस हो गए और हो गए उत्सव हो गए, ये ऐसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं पढ़ना तो आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। जैसे हमने जनगणना से संबंधित युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध, इनसे संबंधित सभी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उससे बार आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, और उससे आप कुछ नोट्स भी बना सकते हैं। जो नोट्स होते हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप उन्हें बार बार तो आप उनकी दुराई कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको नोट्स बहुत ही ज़रूरी है। एक होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जो ये एसएससी है वो क्या क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये बेस्ट बुक होगी। उसके बाद जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर के आपसे 7 से 8 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो आपको करंट अफेयर से संबंधित आपको देखिए रोज़ रोज़ पढ़ने की तो आपको ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको जो पूरे मंथ की जो एक कंप्लीट जो जीके होती है करंट अफेयर की वो आपको पढ़नी ज़रूरी है। ठीक है, आप वहाँ पर यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें। देखिए रीजनिंग के लिए कोई बुक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ओनली आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप यूट्यूब से जाकर आप क्लियर कर सकते हैं कि इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए जो प्रैक्टिस बुक आती है वो आती है पिनेकल की बुक। देखिए वो बेस्ट बुक है। पिनेकल की बुक से आपको प्रैक्टिस करने बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस मिलेगी। आपको हर एक टॉपिक से लगभग 500 क्वेश्चन मिलेंगे, उससे आपका हर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रीजनिंग के बाद। उसके बाद बात करते हैं मैथ की। देखिए मैथ आपसे बेसिक पूछा जाता है, वहाँ पर अर्थमेटिक। एडवांस आपसे 2D या 3D पूछा जाता है। एडवांस में जो टॉपिक पूछा था वो जाता है 2D और 3D से। देखिए RS अग्रवाल की जो बुक है वो बेस्ट बुक है, आप उससे आपका एक बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है, जिससे जो आपकी जो क्वेश्चन करने की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। पहले आपको ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद आपको टाइम भी बिल्कुल कम लगेगा। और कुछ आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं, जैसे आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप यूट्यूब से जाकर वो पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। आने वाले एग्जाम में आपको नोट्स वो दोहराने में आसानी रहेगी। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और देखिए आप बता दूं यहाँ पर बेसिक नहीं पूछा जाता, बेसिक से आपको हो जाएगा 1 या 2 से क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन जो 8 क्वेश्चन होंगे नहीं वो आपको वर्ड एक्सेल इनसे मिलेंगे। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक है, एक नवीन शर्मा सर हैं RWS है, वो उनकी बेस्ट बुक है, आप वो एक ले सकते हैं। देखिए उससे बेस्ट बुक मुझे तो लगी नहीं, लेकिन
देखिए आप चाहे तो और भी बुक सकते हैं, लेकिन नवीन शर्मा सर की जो बुक है कंप्यूटर की वो बहुत अच्छी बुक है, उससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और अगर देखिए अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना तो आपको 6 से 8 घंटे आपको लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं कि भी एक बार बैठ गए तो आप लगातार पढ़ते हैं, आप बीच में गैप ले सकते हैं, लेकिन आपको 6 से 8 घंटे आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा अगर आप टीपी कांस्टेबल में एक अच्छा स्कोर करके एक नौकरी लेना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लगातार पढ़ना पड़ेगा आपको, ये नहीं है भी। और देखिए आप सबसे ज़्यादा पूछें या आप मतलब किस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दें, देखिए जीके यहाँ पर 50 नंबर की पूछी जाती है, उस पर थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। मैथ है, ठीक है, मैथ पर आप थोड़ा बेसिक क्लियर कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग पर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, आपको वहाँ पर टाइम कंप्लीट थोड़ा नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। ये होगा आज के बारे में, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो हो गई। देखिए कोई और भी क्वेश्चन आपका रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम वहाँ पर मैं आपको आंसर जरूर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जो हमने आपको बताया वो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हमने जो हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक कराए हुए हैं, जैसे जनगणना। आज देखिए आपको हर एग्जाम में एसएससी के में जनगणना से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा। जैसे महत्वपूर्ण युद्ध है उनके बारे में हमने वीडियो डाल रखे हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।